हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी लोगों को अलजेब्रा के टॉपिक मैट्रिसेस के लेक्चर 16 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग 15 तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज पे 7A पे जितने भी हमारे थ्योरी का रिक्वायरमेंट था उन सारे थ्योरी को हम लोगों ने स्टडी किया। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, साइमेट्रिक मैट्रिक, अस्क्यू साइमेट्रिक्स, बाकी जो भी थ्योरी बच गए थे हमने आपको कहा था कि जो छोटी छोटी थ्योरी हैं जो आपके चैप्टर के लिए अनवांटेड हैं उन सारे थ्योरी को आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ में हमने आपको मटेरियल दे रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 6 तक जो हमने क्वेश्चन बना चुका, 7 तक हम लोगों ने क्वेश्चन बना चुका था, वहाँ तक सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स दे बी इक्वल टू गिवन देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मुझे जो लाना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी को ऐड कीजिए, ऐड करने पर एक मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 कोई मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में मैट्रिक्स ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो सोचिए आपको ए प्लस बी यहाँ पर करने पे एक मैट्रिक्स यहाँ मिलेगा, एक मैट्रिक्स यहाँ मिलेगा, 2 मैट्रिक्स मिलेगा और फिर से इन दोनों को मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपको निकालना है, फाइंड करना है, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें उसकी बेसिकली क्या क्या चाहिए, ये अर्लियर टर्म क्या चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ हम लोग ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या है 3025 प्लस बी हमारा क्या है 1102 दिया गया है। तो हम लोगों ने जाना है कि ऐड करने का मतलब होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए। 3 को 1 के साथ तो 4 होगा, 2 को 0 के साथ तो 2 होगा, 0 को 1 के साथ 0 होगा, 1 होगा, 5 + 2 7 होगा। आई नो कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने जोड़ने की विधि जो है, ऐड करने का जो रूल है हमने पहले बता चुका है। अगेन मुझे चाहिए a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी इसी चीज़ को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3025 आप कोशिश करेंगे मैट्रिक्स को पहले कॉलम लिखेंगे उसके बाद रो लिखेंगे, लिखने में आसान होगा, दिखेगा, ठीक है ना। देखिए तो हमारा क्या मिला, a माइनस बी जब हम लोग निकालेंगे तो ज़रा गौर करेंगे। 3 - 1 2 मिलेगा, 0 - 1 -1 मिलेगा, 2 - 0 2 मिलेगा, 5 - 2 3 मिलेगा, ये मिला, ठीक है। अब हमारा ये इक्वेशन 2 हो गया है ना। तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको चेक नहीं करना है कि मल्टीप्लाई होने लायक है कि नहीं है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करने बोला है तो मल्टीप्लाई होगा। यही क्वेश्चन बोलता है एग्जिस्ट पॉसिबल है तो चेक करते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करने की बात ही नहीं बोला, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बोला है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिसेस होंगे तभी ऐसा कहा गया है। तो चलिए हम लोग देखना नाउ निकालते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में कितना है आप देख रहे होंगे, क्या है 4 1 2 7 इंटू ये मेरा कितना है, देखिए 2 - 1 2 और ये 3, यही हमारा है। मल्टीप्लाई करने का रूल है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें से रो को उठाना है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहला मैट्रिक्स का रो उठाइए तो देखेंगे मेरा ये निकलेगा क्या, बताइए। देखिए 4 × 2 प्लस 2 × -1 कैसे मल्टीप्लाई किया गया, रो को कॉलम के साथ, पहले हम बता चुके हैं। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए तो इस रो को नहीं उठाना है, अभी रो 1 का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। बताइए 4 × 2 प्लस 2 × 3, फिर बताइए अब ये रो का काम हो गया। अब दूसरा रो को उठाइए 1 × 2 प्लस
7 इंटू -1, 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। तो आप देख रहे होंगे कि 4 2 जा 8 -2 2 -7 8 प्लस 6 2 प्लस 21, यही ना। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा, 6 -5 14 23। तो इस प्रकार से जो आया हम लोग का ये क्या निकल गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकल गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस क्या है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये बिल्कुल आसान है। इफ ए इक्वल टू दिया गया है देन फाइंड ए डैश्ड। ए डैश्ड कहने का मतलब क्या हो गया बहादुर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन लोग कैसे करेंगे, गिवन हमारा जो दिया गया है, गिवन ए इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 4 1 -3 3 और 2। हाँ ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, डैश्ड चाहिए। डैश्ड मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। देयरफॉर कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमने क्या बोला था, आपको देखना है रो, लिखना है कॉलम। तो पहला रो क्या है, 2 1 3। तो उस 2 1 3 को पहला रो बनाना है, पहला कॉलम बनाना, चूंकि पहला रो उठा रहे हैं। तो 2 1 3। हाँ, तब तो ट्रांसपोज निकालने में हम लोग यही सीखे हैं कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो पहली रो की बात, पहला रो का बात हो चुका है। दूसरा रो को उठाइए, दूसरा कॉलम बनाइए। दूसरा में रो में क्या एलिमेंट है, 4 -3 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 -3 और 2। आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर क्या मिल चुका है, 2/, इसका 2/3 था और ये 3/2 मिला। हम लोग सीख चुके हैं कि ट्रांसपोज निकालने में ऑर्डर चेंज हो जाता है। दैट इज हम लोग को ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, ए डैश। ठीक है, तो हमारा क्या मिला बताइए, 2 1 3 4 -3 2। और इस प्रकार से हमारा जो रिक्वायरमेंट आंसर था वो मिला। ठीक है, आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। कहता है कि a इक्वल टू दिया गया, देन प्रूव दैट 2 इंटू ए लेने के बाद ट्रांसपोज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज निकालिए लेफ्ट साइड। राइट साइड कहता है कि पहले ट्रांसपोज निकालिए, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या ये दोनों बराबर होता है, इस चीज को प्रूव करना। क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स को लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान देंगे, पहले मल्टीप्लाई बाद में ट्रांसपोज, LHS। RHS क्या कहता है, पहले ट्रांसपोज बाद में मल्टीप्लाई। तो इन दोनों बातों को ध्यान देना है और देखना है, हमें निकालना है कि क्या ये दोनों सही है कि नहीं है। जब प्रूव करने के लिए बोला है तो होगा ही होगा। हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी भी पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन हमारा जो दिया गया है, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया गया 0 0 -2 4 3 और ये 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो LHS हम लोग देते हैं। LHS हमारा क्या है, नाउ LHS हमारा क्या है, देखिए क्या है, देखिए 2a का ट्रांसपोज। तो 2a कितना है बताइए, 0 0 -2 4 3 और ये 2, यही ना। और पूरा का क्या है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज, यही ना। तब देखिए हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, अब देखेंगे कि हम लोग को मिलेगा, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मेरा 2a का ट्रांसपोज कहने का मतलब हो गया कि बताइए 2 0 जा 0, फिर 2 0 जा 0, फिर 2 2 जा -4, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4। इस प्रकार से मिला ये। हाँ, अब जरा गौर करेंगे कि अभी तो ये मल्टीप्लाई निकालने के लिए बोला है, सॉरी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया
जबकि ट्रांसपोज वाला साइन बाकी है ना। और ट्रांसपोज साइन हटेगा तो रो को लिखेंगे कॉलम में या कॉलम को लिखेंगे रो में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे बहादुरों, ध्यान देंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा देयरफॉर 2 इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा मेरा 0 -4 6 0 8 4, 2 रो था 2 कॉलम, हमने इसको बना दिया। ठीक है, अब हम RHS को देखते हैं। अगेन हमारा RHS क्या है, RHS हमारा क्या है, जरा ध्यान देंगे। RHS हमारा क्या है 2 इंटू ए डैश्ड। इसका मतलब है कि आप इसको ए का ट्रांसपोज निकालिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए मेरा कितना है बताइए, देखिए 0 -2 3 0 4 2 का ट्रांसपोज, यही ना। तब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले ट्रांसपोज निकालोगे, देखिए अंतर क्या है, ये 2 ब्रैकेट के अंदर था, अब ये देखिए ये 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है ना, और ट्रांसपोज क्या है ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं। तो हम लोग क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे, तो हम लोग को यहाँ से 2a का जो ट्रांसपोज है वो क्या मिलेगा, पहले 2 रहेगा इधर, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो मेरा क्या मिला 0 -2 3 0 4 और 2, यही ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा बताइए, 2 2 0 2 2 जा -4 और मेरा क्या मिल गया 3 2 जा 6, फिर 0 फिर 8 फिर 4, ये मिल गया। अब इक्वेशन 2 को देखें, इसको इक्वेशन 1 कहें। अब देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का दोनों सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा बाबू, देखो क्या मिला, LHS में क्या था 2a का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, हैंस प्रूव्ड है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रूव्ड हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, मतलब A और B को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको ध्यान देंगे। गिवन हमारा क्या क्या दिया गया है, गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 6 4 2 एंड B इक्वल टू दिया गया है 14 10 6, ये दिया गया है। हाँ, अब मुझे निकालना है BA। तो आप लोग को ये मैट्रिक्स देख के लग रहा होगा कि क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो चलिए थोड़ा चेक कर लीजिए। इसका ऑर्डर क्या है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। सडनली फ़ोन आ गया था और मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होगा, आप आवाज़ें सुन सकते हैं, मैंने उसको ऑफ करने गया। देखो इधर, तो A इक्वल टू ये दिया गया था और B इक्वल टू ये दिया गया है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने का हम लोगों ने एक रूल सीखा था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्याएं दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्याएं बराबर होंगी। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या कितनी है 1, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है 1। तो इस प्रकार देखें तो पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, और यदि ऐसा होता है तो वी कैन मल्टीप्लाई द गिवन टू मैट्रिक्स। इस प्रकार यदि दिया गया हो तो हम लोग दोनों गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखिए A इंटू B हमने लिखा, ठीक है। तो A हमारा कितना है 6 4 2 और B मेरा कितना है 14 10 6। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या बतलाया गया आपको बतलाया गया है कि रो को उठाना है कॉलम के साथ। तो देखिए पहला रो यहाँ कौन है 6 है ना, तो 6 को उठाइए 14 के साथ, तो 6 इंटू 14,
फिर 6 को 10 के साथ, 6 इंटू 10 ऐड नहीं करना है, एक रो एक कॉलम खत्म, ये नहीं कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, सबको ऐड कीजिए, नहीं, आपको 6 उठाएं 14। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, पहले का कॉलम दूसरे का रो, सिर्फ पहले का रो दूसरे कॉलम, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 3/3 मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान आपको रखना है, तो ध्यान देंगे। 6 इंटू 10 मिला, फिर 6 इंटू 6 मिला। अब किसकी बात हो चुकी है इसका, अब देखिए 4 को उठाइए, 4 इंटू 14, फिर 4 इंटू 10, फिर 4 इंटू 6, यही ना मिलेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं 2 इंटू 14, 2 इंटू 10, 2 इंटू 6, यही ना। अब इसको लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, 14 6 जा 84, 6 10 जा 60, 6 6 जा 36, 14 4 जा 56, 4 10 जा 40, 4 6 जा 24, 14 2 जा 28, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, ये मिला। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 3/3 मिल चुका है और ये थ्योरी के अनुसार हमारा सही है। आप देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स कितने छोटे दिख रहे थे, मैट्रिक्स कितने छोटे दिख रहे थे और आप मल्टीप्लाई जब किए तो कितने बड़े आ गए। तो वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कॉन्सेप्ट, क्या रूल था। रूल क्या कहता था आपको हम बताए थे ना, याद कीजिए। ए यहाँ को मैट्रिक्स था, बी यहाँ को मैट्रिक्स था और मल्टीप्लाई सी था, तो क्या था मेरा, MP। मन करता है NP नागपुर जाएं या तो फिर MP मध्य प्रदेश जाएं, तो हम लोग को ये दोनों बराबर होना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है, MP मिलता है। तो प्रोडक्ट करने पे MP, देखिए M और यहाँ P कितना है, 3 है। देखिए M इंटू N इंटू P, तो देखिए MP M3 P 3/3 मिला। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखे हो, कौन कॉन्सेप्ट, मन करता है नागपुर जाएं और मध्य प्रदेश जाएं, तो आपका मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और आप इस बात को फील भी कर रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज जो है 7A खत्म हो गया, आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 23 है जो आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने इसको बताना चाहा। ये जो क्वेश्चन है ये PMI का है, PMI, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी से हम लोग का बनेगा। तो सर पता कैसे चला कि PMI का क्वेश्चन है? तो देखिए, हालांकि ये जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू से नहीं है, देखिए यहाँ पर a का पावर 1 दिया गया है, इसी के दिए कारण से a का पावर n से प्रूव करना है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n जो है इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। पॉइंट में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 होगा। तो चलिए देखिए हमारा क्या, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। गिवन a इक्वल टू दिया गया है 3 1 -4 -1, इक्वेशन 1 हमने कह दिया, एंड an का जो वैल्यू दिया गया है वो 1 + 2n है और n है और -4n है और 1 - 2n है, यही ना। इसको इक्वेशन मैंने 2 कह दिया। सोचिए यदि a दिया गया, इसका मतलब क्या दिया बहादुरों, a का पावर 1 दिया गया है, a का पावर 1 दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दिया गया है 1 के लिए सत्य है। इसका मतलब क्या कि यदि n का मान 1 रखेंगे, n का मान यदि हम लोग 1 रखेंगे, n का मान यदि हम लोग 1 रखेंगे, 0 नहीं लेना है, 1 से लेना है, ठीक है। तो एक्चुअली 0 भी पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है, लेकिन 0 को नहीं लिया गया क्योंकि ये 1 है ना। तो हम लोग यहाँ n का वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे, n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो क्या ये चीज़ आता है 3 1 -4 1, यदि आता है तो सत्य है और इसको n के लिए प्रूव करना है।
तो देखेंगे हम लोग पुट करेंगे, जब ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 रखना है तो पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, a का पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 फिर 1 फिर माइनस 4 इंटू 1 फिर 1 इंटू 2 इंटू 1, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 1 है। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, 2 में 1 2 1 3 मिलेगा, यहाँ माइनस 4 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और माइनस 2 में 1 चला गया तो माइनस 1 मिलेगा। आप इक्वेशन 1 से देख रहे होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो बोलेंगे a का पावर n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर लेट a m इज ट्रू फॉर ऑल n जो है वो बिलोंग करेगा n पे, नेचुरल इंटीजर पे, इस पे n बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ इसका मतलब हो गया, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ध्यान देंगे, देयरफॉर पुट करेंगे पुट n इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर 2। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में n है वहाँ पुट होगा m। तो देखिए a का पावर m इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 2m, फिर क्या मिलेगा m, फिर यहाँ क्या मिलेगा माइनस 4m, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस 2n m। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिए, 3 बोल दिए। ये रूल है, PMI का रूल है, हम डिटेल तो नहीं जाना चाहेंगे, क्वेश्चंस को हम बता दे रहे हैं। पहले 1 पुट करना है, 1 पुट करने के बाद यहाँ से यहाँ देखिए स्टेप 1 है, यहाँ से यहाँ स्टेप 1 है। 1 पुट करने के बाद यदि सत्य होता है, ट्रू होता है तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ तक स्टेप 2 है। अब हमें प्रूव करना है, ये देखिए स्टेप 3 में क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a का पावर m प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। बात समझा ना, इसका मतलब अब देखिए m प्लस 1 पावर चाहिए, यहाँ पर क्या है n है, देयरफॉर क्या पुट करेंगे, देयरफॉर पुट करेंगे n इक्वल टू m प्लस 1 कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ m है, जहाँ जहाँ n है वहाँ m प्लस 1 होगा। तो देखिए a का पावर m प्लस 1 इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 1, फिर क्या मिला माइनस 4 इंटू m प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा n को m प्लस 1, फिर यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू m प्लस 1। जरा गौर करेंगे आप, यदि यहाँ ब्रैकेट नहीं देते हैं तो कितना अनर्थ होगा, वो 2 सिर्फ m के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ n था वहाँ ना हमने m प्लस n रखा है, तो ये n, इसका मतलब 2 जो है m प्लस n दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, a का पावर m प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देखिए 2m और 2 3 प्लस 2m, फिर देखिए माइनस 4m माइनस 4 माइनस 4m माइनस 4, फिर यहाँ क्या मिला m प्लस 1 और यहाँ क्या देखिए माइनस 2m माइनस, तो क्या माइनस 1 माइनस 2m मिलेगा। सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिए। अब यहाँ पर हमें LHS लेना है और RHS लाना है। तो बताइए यहाँ से LHS हम लेंगे प्रूव करने के लिए, तो LHS क्या है, a का पावर m प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर 1, a का पावर m इंटू a का पावर m। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है कहीं ना कहीं तो होगा, कहाँ है इक्वेशन 3 में है, इसका वैल्यू कहीं ना कहीं तो होगा, कहाँ है इक्वेशन 1 में है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 1 पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 1 क्या मिलेगा देखेंगे, a का पावर m प्लस 1 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है देखिए 1 प्लस 2m m माइनस 4m 1 माइनस 2m, और a का पावर 1 का वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 4 माइनस 1, क्या मिला 3 माइनस 4
1 माइनस 1। अब इन दोनों को हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पर जो am+1 जो यहाँ लिया गया है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो am+1 मिलेगा बहादुरों। तो देखिए क्या मिला, इसको पूरा 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, रो उठा के कॉलम के साथ। तो 1 + 2m को किसके साथ मल्टीप्लाई मैंने किया, 3 के साथ। फिर प्लस बताइए -4 को किसके साथ, 1 के साथ। -4m को किसके साथ, 1 के साथ। फिर आगे ये रो खत्म हो गया। फिर इसको 1 + 2m को किसके साथ, -4 के साथ। 1 + 2m को किसके साथ, -4 के साथ। फिर प्लस बताइए -4m को किसके साथ, -1 के साथ। -4m किसके साथ, -1 के साथ। ठीक है। फिर देखिए इसको m को किसके साथ, 3 के साथ। m को 3 के साथ प्लस 1 - 2m को किसके साथ, 1 - 2m को कौन एलिमेंट के साथ, 1 के साथ। रो उठा कॉलम के। फिर m को किसके साथ, m को -4 के साथ प्लस फिर 1 - 2m, 1 - 2m को किसके साथ, -1 के साथ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहादुरों। तो क्या मिलेगा, m+1 देखेंगे, देखिए 3 + 6m, हाँ -4m, और यहाँ पर -4 -8m + 4m, हाँ, और 3m + 1 - 2m और -4m, और ये माइनस हो जाएगा 1 और -1 + 2m। हाँ, जब हम लोग यहाँ से LHS लिए हैं बहादुर, जरा गौर करेंगे, जब हम लोग यहाँ से LHS लिए हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाला RHS लाया जाए। देखिए यहाँ से LHS ही नहीं लिया है जी, यही ना वाला RHS है। हाँ, ये हमारा LHS था और वो हमारा RHS है। तो ज़रा गौर करेंगे, हमें कोशिश रहता है कि LHS जब हमने लिया है तो मुझे RHS लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके ध्यान रहना है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए जो मुझे लाना है। तो देखिए 3 तो रहेगा, अब 6m में -4m चला गया तो क्या बचा, 2m। अब 3m में 2m चला, कितना बचा, m + 1। अब यहाँ देखिए -4 तो रहेगा, -8m में 4m चला तो क्या बचा, -4m। अब -4m में 2m चला गया तो -2m और -1। आप इस प्रकार से देख रहे होंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। तो मुझे क्या मिला, a का पावर फ्रॉम क्या मिला, LHS = RHS। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर बाय PMI मतलब समझ रहे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हम लोग कहेंगे a का पावर n इज ट्रू, ये सत्य होगा, यही ना प्रूव करना था। कब, जब a का पावर m सत्य होगा, क्योंकि इसी को न लेके हम लोग चले हैं। whenever a का पावर m इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हैंस हम लोग कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रूव किया और ये एक्सरसाइज 7A को हमने ख़त्म किया। और ये जो क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन व्यू से नहीं है, बट आप देख लेंगे क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं था, इसीलिए हमने इसको डीप PMI आपके सिलेबस में नहीं था, इसीलिए मैंने इसकी डीप जानकारी नहीं हासिल की, डीप चर्चा नहीं की। हम लोगों ने केवल क्वेश्चन बनाने का तरीका जान लिया। पहले 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पे सत्य आता है तो m पुट करते हैं, और m पुट करने मान लेते हैं कि वो सत्य है, फिर m+1 पुट करते हैं, और m+1 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ से LHS मिलेगा, लेंगे, और LHS में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करके हम लोग RHS लाने की कोशिश करते हैं। यदि आ जाता है तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रूफ हो गया है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।